हेलो बच्चों, इसमें देखेंगे हम साइंस की वर्कशीट नंबर 10 जो आपकी आई है डेट 29 जुलाई 2020, जो चैप्टर नंबर 2 से आई है अम्ल क्षार और लवण के बारे में, जिसके अंदर है अम्ल क्षारक और लवण की उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके अंदर दिया हुआ है अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। जैसे पहले हमने देखा था, लवण और जल मिले थे हमें, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक क्षारक है और एक अम्ल है, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, एक लवण बनाया और जल का निर्माण हुआ। सभी अम्ल जल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाते थे, हाइड्रोनियम आयन, जिनकी वजह से उनकी अम्लीय प्रवृत्ति होती है। और क्षारक जल में घुलनशील होते हैं तो उन्हें क्षार कहते हैं। अतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अम्ल जमा क्षारक क्या बना रहा है, लवण। देखो बीच में से HX + MOH, HX मतलब ऐसा जिसमें अम्ल है, अम्ल के साथ कोई भी धातु भी लगी हो तो कोई कुछ, और यहाँ पर धातु लगी हुई है M का मतलब है धातु, और OH यानी कि क्षारक के अंदर जो होता है, और मिलके क्या बनाया, HOH यानी कि जल। अब है बात आती है pH स्केल के बारे में। pH स्केल क्या होता है? अम्ल और क्षारक की शक्ति H आयन और OH आयन की संख्या पर निर्भर करती है। जितने H आयन होंगे अम्ल के अंदर वो उतना प्रबल होगा, और जितने OH आयन होंगे क्षारक में वो उतना प्रबल होगा। H आयनों के उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं, और कम आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। किसी विलयन में H आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया है, जिसे pH स्केल कहा जाता है। pH स्केल H आयन की शक्ति या H आयन की क्षमता का सूचक है। कुछ पदार्थ अम्लीय या क्षारीय किस प्रकार से हैं, इसमें H आयन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी आपको आगे बताएंगे H आयन के हिसाब से कैसे पता चलता है हमें कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अम्लीय है या कौन सी चीज़ कम अम्लीय है, क्या आसानी से पता चल जाता है। उदासीन विलयन का pH क्या होता है, 7। यहाँ देखिए एक स्केल दिया हुआ है 0 से लेकर 14 तक। 0 से लेकर 7 तक हमारे पास जो है, यहाँ बीच में एक कट लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं शुद्ध जल, लिखा हुआ है जिसके नीचे। यहाँ पर इस पॉइंट पर हम उदासीन लिखते हैं। क्या होता है, उदासीन। उदासीन विलयन का pH 7 होता है। pH स्केल पर 7 से कम मान अम्लीय विलयन को दर्शाता है। अगर pH 7 से कम है तो अम्लीय है, अगर pH 7 से ज़्यादा है तो क्या है, क्षारीय या क्षारकीय। pH का मान 7 से 14 तक बढ़ता है, वह OH आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात क्षारक की शक्ति में वृद्धि होती है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे हम अगली स्लाइड में, ये दिख रहा है आपको, इसके अंदर देखिए 0 से लेकर 6 तक जो है अम्ल है, और 8 से लेकर 14 तक क्या है, क्षारक। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जो आपके पेट में भी जो स्टमक एसिड लिखा हुआ है, यानी कि पेट के अंदर जो अम्ल बनता है उसका pH का मान लिखा हुआ 1 या 2 के करीब होता है। जो दूध होता है उसका जो pH होता है वो 6 होता है। आपके रक्त का pH का मान क्या है, 8। और ये थोड़े छोटे हैं जो आपको याद करने चाहिए। सबसे ज़रूरी है इसके अंदर जल, तो जल का pH का मान होता है 7, उसे उदासीन कहा जाता है, यहाँ लिखा हुआ है। और इससे नीचे वालों को क्या कहा जाता है, अम्लीय, उससे ज़्यादा वालों को कहा जाता है क्षारकीय। तो आपको ध्यान देना चाहिए 1 से 6 तक
अमल है, 8 से 14 तक क्षारक हैं, लेकिन जो नंबर 7 है वो क्या है, उदासीन है, वो ना तो क्षारक है और ना ही अमल है। ठीक है, तो जल आपका जो शुद्ध जल होता है वो ना तो क्षारक है ना ही अमल है, वो उदासीन होता है। यहाँ देखिए, अब जो मेन बात है वो है हाइड्रोजन आयनों की मात्रा। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की मात्रा होगी उतनी ज़्यादा अम्लीय प्रवृत्ति होगी, या ये भी कह सकते हैं जितनी ज़्यादा OH आयन की प्रवृत्ति वो मात्रा होगी उतनी क्षारकीय प्रवृत्ति होगी। जैसे कि यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, H आयन ज़्यादा है OH आयन से, तो कौन सी प्रवृत्ति है, अम्लीय। यहाँ क्या है, OH आयन ज़्यादा है H आयन से, तो क्या प्रवृत्ति है, क्षारकीय। अब यहाँ देख सकते हैं हम क्या होगा, न्यूट्रल यानी कि उदासीन। उदासीन जो है, उदासीन हम यहाँ लिख देते हैं, उदासीन जो है वहाँ पर क्या है, H आयन और OH आयन की मात्रा क्या है, बराबर। जैसे कि जो भी मैंने पहले बताया था, शुद्ध जल जो है वो आपका उदासीन है। जैसे हम 6 से 1 की तरफ जाएंगे तो अम्लीय प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ जाएगी, और 8 से 14 की तरफ जाएंगे तो क्षारकीय प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। अगर कोई आपसे पूछे कि एक विलयन है जिसका pH का मान 6 है और एक विलयन है जिसका pH का मान 2 है, तो कौन सा ज़्यादा अम्लीय होगा, 2 वाला, क्योंकि 6 से 1 तक बढ़ती है अम्लीय प्रवृत्ति। और ऐसे ही अगर कोई पूछे, एक विलयन है जिसका pH का मान 10 है और एक का क्या है 14 या 13, तो किसकी क्षारकीय प्रवृत्ति ज़्यादा है, तो बेटा यहाँ पर आप देखेंगे 13 वाले की जो क्षारकीय प्रवृत्ति होगी ज़्यादा होगी। इसके बाद है प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल, या प्रबल क्षार या दुर्बल क्षार। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ये देखेंगे, जो प्रबल अम्ल है वो पूरी तरह जल में वियोजित होता है, लेकिन दुर्बल अम्ल पूरी तरह से वियोजित नहीं होता, पूरी तरह से H आयनों का उत्पन्न नहीं करता। इसी प्रकार प्रबल क्षार पूरी तरह वियोजित होगा, OH आयनों का निर्माण करेगा, लेकिन दुर्बल क्षार पूरी तरह से OH आयनों का निर्माण नहीं करेगा। प्रबल अम्ल में H आयन की अधिक सांद्रता होगी, दुर्बल अम्ल में कम होगी, और इसके उदाहरण दिए हुए हैं HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। और दुर्बल अम्लों में दिए हुए हैं एसिटिक अम्ल और H2CO3। इसके बाद प्रबल क्षारों में कहा है OH आयन की सांद्रता होगी प्रबल वाले केस में, और दुर्बल में OH आयन की सांद्रता कम होगी। और प्रबल क्षारों के उदाहरण दिए हुए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और दुर्बल क्षारों में है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अभी हम प्रश्नों को छोड़कर एक और चीज़ समझते हैं। यहाँ देखिए, अम्ल प्रबल और दुर्बल कैसे कहा जा सकता है। ये प्रबल अम्ल है, इधर दुर्बल अम्ल है। ध्यान दीजिए, एक धातु रखी है जिसका नाम है मैग्नीशियम, और दोनों में हमने क्या डाला है, दोनों में हमने अम्ल डाला है। तो एक में बुलबुले ज़्यादा हैं और एक में बुलबुले कम हैं। इसमें बुलबुले कम हैं और इसमें बुलबुले ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा हैं? क्योंकि यह दुर्बल अम्ल है और ये प्रबल अम्ल है। ये अम्ल हमने यहाँ पर दुर्बल लिया है, यहाँ पर हमने प्रबल अम्ल लिया है। धातु एक समान है, लेकिन अम्लों की वजह से H आयन की मात्रा इधर कम है, इधर कम है और इधर ज़्यादा है। समझ में आई? जब धातु चाहे एक समान हो, अगर हम अम्ल अलग अलग ले रहे हैं, दुर्बल ले रहे हैं और एक तरफ प्रबल ले रहे हैं, तो H आयनों का निर्माण भी अलग अलग तरीके से होगा। ठीक है, एक और देखिए, यहाँ देख सकते हैं आप, अगर अम्ल के अणु यहाँ दिखाई दे रहे हैं जिसमें लाल और नीला दोनों लगे हुए हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं, इधर भी अम्ल के अणु जुड़े हुए हैं।
प्रबल अम्ल में वो पूरी तरह वियोजित हो रहे हैं, लेकिन दुर्बल अम्ल में पूरी तरह वियोजित नहीं हो रहे। ये देखिए, कोई कोई तो वियोजित हो गया है, लेकिन ज़्यादातर आपस में जुड़े हुए हैं, वियोजित नहीं हुए, जिसकी वजह से हमने इनको अम्ल और दुर्बल कहा है। पीएच स्केल 1 से 14 तक का मापन किया जाता है। इस पर पीएच स्केल में 1 से 6 तक क्या होते हैं, अम्ल, और 8 से 14 क्या होते हैं, क्षारकीय या क्षारीय, और पीएच 7 जिसका होता है वो उदासीन होता है। यहाँ कुछ एक के हमने पीएच प्रमुख पदार्थों का हमने पीएच का मान लिखा हुआ है, वो आप पढ़िएगा अपनी बुक से भी और यहाँ से इस स्लाइड से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद है हमारे प्रश्न। आपके पास ए और 2 विलयन है। विलयन ए का पीएच 6 है और विलयन बी का पीएच 8 है। इन दोनों में से किस विलयन की H आयन की सांद्रता अधिक है? आप अगर ध्यान देंगे हमारी पुराने वाली स्लाइड में पीएच 6 यहाँ है और पीएच 8, तो आपको पता चल जाएगा पीएच जो 6 वाला है वो अम्ल वाली प्रवृत्ति में आएगा, और जो अम्ल होगा उसकी नेचुरली उसकी H आयन या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं पीएच 6 वाले की H आयन की सांद्रता अधिक है। ऊपर दिए गए प्रश्न में किस विलयन की प्रकृति अम्लीय और किसकी क्षारीय होगी? जिसकी H आयन की सांद्रता अधिक होगी वो अम्लीय होगी। तो ये वाली पीएच 6 वाला कैसा होगा, अम्लीय होगा, अम्ल होगा। और क्षारकीय किसकी होगी, पीएच 8 वाले की। ताजे दूध का पीएच 6 है, इसके दही बन जाने पर इसके पीएच में क्या परिवर्तन आएगा? अगर आपको पता हो दही खट्टा होता है, कोई भी खट्टी चीज़ कैसी होगी, जिसमें अम्ल होगा। तो पीएच 6 है ताजे दूध का, और जब उसका दही जम जाएगा तो उसमें खट्टापन आ जाएगा, यानी कि किसी अम्ल का निर्माण हो जाता है और H आयनों का निर्माण हो जाएगा। इसी यानी कि उसके पीएच में कमी आ जाएगी, पीएच में कमी आ जाएगी, घट जाएगा, जिसकी वजह से उसकी अम्लीय घट जाएगा, जिसकी वजह से उसकी अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दही जमाने के बाद पीएच में कमी आ जाती है या घट जाता है, और क्या होगा, उसका अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। अब है 2 प्रबल अम्ल और 2 प्रबल क्षारों के नाम लिखने हैं। बेटा ये तो आपकी इसमें पहले ही दिए हुए हैं, 2 प्रबल अम्ल और 2 प्रबल क्षार। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखे हुए हैं, देख रहे हैं आप, 2 प्रबल अम्ल और 2 प्रबल क्षार। इसमें से कोई भी उत्तर लिख दीजिएगा। इसके बाद हमारा फिर से वही है, शुद्ध जल का पीएच 7 है, इसकी प्रकृति क्या होगी? आपको अभी काफ़ी बार बता दिया मैंने। जिसका पीएच 7 हो तो उसकी प्रकृति कैसी होती है, उदासीन। तो उसकी ना तो प्रकृति अम्लीय होगी ना ही क्षारकीय होगी, क्योंकि उसमें H आयन और OH आयनों की मात्रा बराबर होती है। तो बेटा ये थी आज आपकी स्लाइड। अगली बार हम एक और वर्कशीट करेंगे। थैंक यू।